दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। प्रश्नावली 9.4। पिछले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के 13 सवाल हल कर चुके हैं। इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 14 से। अब प्रश्न नंबर 14 है dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स, वाई बराबर 2 और यदि x बराबर 0, और हमें निकालना है इसका विशिष्ट हल। अब बड़ा ही सिंपल है, y को y की तरफ और x को x की तरफ। यहाँ पे लिखना है dy अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स। अब y की तरफ y हो गए, x की तरफ x हो गए, तो हम कर सकते हैं समाकलन। अब 1 अपॉन वाई है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा log y, और इधर है टेन एक्स। अब टेन एक्स का क्या होता है log sec x। दोनों log में आ गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आप log में ले लीजिए, log c हो जाएगा। अब यहाँ पर है log sec x प्लस log c। अब दो log अगर प्लस में है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाती है, तो हो जाएगा log y बराबर, यहाँ हो जाएगा log, और इसे आप लिख लीजिए c sec x। log log कैंसिल, आ जाएगा y बराबर c sec x। अभी करना क्या है, y का मान 2 है और x का मान है 0। अब y का मान यहाँ 2 रखिए और यहाँ c और sec 0। अब sec 0 का मान 1 होता है तो c का मान आ जाएगा 2। अब c का मान 2 हम यहाँ रख सकते हैं, सो हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर 2 sec x। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू ई की पावर x साइन x है। अब हमारे पास एक अवकल समीकरण है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x साइन x, और गुजरता कहाँ है 0, 0 से, अर्थात x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा। सबसे पहले हमने लिख लिया है y डैश इक्वल टू ई की पावर x साइन x। अब y डैश को हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x साइन x। अभी क्या करना है, x को dx की तरफ और y तो यहाँ अकेले हैं, सो हो जाएगा dy इक्वल टू ई की पावर x साइन x, और यहाँ हो जाएगा dx। अब कर सकते हैं हम दोनों तरफ समाकलन। अब यहाँ का समाकलन तो y हो जाएगा, परंतु यहाँ हमें अलग से करना पड़ेगा, तो हम इस वाले पद को ना अलग से कर लेंगे। हम इसे मान लेंगे y और यहाँ लिखेंगे e की पावर x साइन x dx। अब यहाँ पर हम खंडशः का प्रयोग करेंगे, इसे मानेंगे प्रथम फलन और इसे मानेंगे द्वितीय फलन, और कर दीजिए। सो i इक्वल टू हो जाएगा, प्रथम फलन को ऐसे ही उतारना होता है और द्वितीय का होता है समाकलन। अब साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब एक माइनस बाहर। अभी क्या करना होता है, पहले का होता है अवकलन e की पावर x और दूसरे का होता है समाकलन, क्या हो जाएगा कॉस x, वो भी माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और इंटू डी एक्स। अब हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो फिर से i बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस ई की पावर x कॉस x और प्लस, यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब आ गया ई की पावर x इंटू कॉस x, यहाँ पर भी खंडशः का प्रयोग करेंगे, इसे मानेंगे प्रथम और इसे मानेंगे द्वितीय। तो प्रथम को तो ऐसे उतारिए। अब कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x और माइनस प्रथम का अवकलन। अब ई की पावर x का अवकलन तो सेम रहता है, और कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x dx। अब अगर यहाँ ध्यान दीजिए e की पावर x साइन x dx का मान i होगा, तो हम इसका मान i रख लेंगे। सो यहाँ आ जाएगा i इक्वल टू, अब इसे हम चाहें तो पहले लिख लें e की पावर x साइन x और माइनस e की पावर x कॉस x, और ये हो जाएगा माइनस i। अब ये i इधर आएगा तो i 2i हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ, 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा। e की पावर x आप कॉमन निकाल लो और यहाँ लिख दो साइन x माइनस कॉस x। अब ये i का मान हम ऊपर रख सकते हैं, तो सीधा आंसर आ जाएगा y बराबर, यहाँ लिख दो हाफ e की पावर x और यहाँ लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x और प्लस c। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमारा बिंदु था 0, 0, अर्थात हमें x का मान 0 रखना है और y का भी मान 0 ही रखना है। अब यहाँ y का मान हो जाएगा 0, यहाँ आ जाइए हाफ, और यहाँ e की पावर 0 या तो 1 हो जाएगा, यहाँ साइन 0 0 होता है
और यह वाला cos 0 1 होता है, परंतु यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस c। और हमें यहाँ से निकालना है c का मान। तो भाई c का मान क्या हो जाएगा, c का मान आ जाएगा हाफ, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यह वाला c का मान हमें यहाँ पे रखना है। सो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू हाफ, और यहाँ लिख सकते हैं e की पावर x, यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ प्लस हाफ। अब यह वाला हाफ है, यह वाला हाफ है, हर बराबर है, दो को चाहो तो इधर ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा 2i, और यह वाला एक भी इधर ले आते हैं, -1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x, और यहाँ आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। अवकल समीकरण है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, और हमारे पास बिंदु है 1, और हमें निकालना है वक्र का समीकरण। तो भाई यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे और y का मान -1, और करना एकदम वही है। तो सबसे पहले हमने अवकल समीकरण लिखा हुआ है, अब क्या करना है, x वाले x की तरफ और y वाले y की तरफ। सो यहाँ हो जाएगा dy, और एक y यहाँ पहले से लिखे हुए हैं y, और ये हो जाएगा y प्लस 2, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और यहाँ है x प्लस 2, और इधर वाला x जाएगा बटा में, और इंटू हो जाएगा dx, ये वाला इधर आया और ये वाला इधर। अब y की तरफ y है और x की तरफ x है, तो क्या कर सकते हो, समाकलन कर देंगे। अब हमें यहाँ समाकलन करना है y अपॉन वाई प्लस 2 का। अब यहाँ डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2, और यहाँ -2, और बटा में है y प्लस 2। ऊपर हमने क्या किया है, दो जोड़े हैं और दो घटा दिए हैं, और यहाँ पर तो एकदम सिंपल है, x अपॉन x और प्लस 2 अपॉन x। सीधे हमने क्या किया, हर अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ हम y प्लस 2 के साथ हर को ना अलग लिख लेंगे, इस प्रकार से y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 -2 अपॉन वाई प्लस 2, इस प्रकार इंटू डी वाई। अब यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, तो इसे लिखिए आप 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हम आराम से समाकलन कर सकते हैं। अब यहाँ 1 का क्या होगा, 1 का हो जाएगा y, और यहाँ पर -2 और बटा में लिखा है तो हो जाएगा log y प्लस 2, इस प्रकार से। और बराबर में इधर 1 लिखा है तो इसका होगा x, और 2 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा 2 log x, और यहाँ आप लिख सकते हो प्लस c। अब हम करेंगे क्या कि हम log को ना log की तरफ ले जाएंगे, और यह x है ये इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 2 log x और प्लस 2 log y प्लस 2, इस प्रकार से, और प्लस c। अब यह 2 है, इसे चाहे आप घाते बना लो, और यहाँ log प्लस में लिखा हुआ है तो गुणा में हो जाएगा। सो आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू, log को ना हम 1 में लिखने वाले हैं, 2 बाहर हैं तो घाते बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c। अब हमें ध्यान देना है कि बिंदु क्या था, बिंदु था 1, अब भाई पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है, तो भाई रख दीजिए। अब यहाँ y का मान हो गया -1 और x का मान हो गया 1 बराबर log। अब यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग, और यहाँ अगर रखेंगे -1 मान तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, और log 1 तो पूरा 0 होता है, तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, log 1 आएगा उसे हम 0 कर देंगे, और यहाँ प्लस c। तो भाई c का मान मेनली क्या हो जाएगा, c का मान आएगा -2, यह वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब c का मान -2 ना हम यहाँ रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ c का मान -2 रखेंगे और जब इसे इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा +2, तो इसे हम ना डायरेक्ट लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log और ब्रैकेट में x स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। बिंदु 0, -2 है से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके लिए किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल
उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। अब यहाँ पे हमें भाषा पे ध्यान देना है। कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। कह रहा है और y का गुणनफल x के बराबर है, तो समीकरण हो जाएगा dy/dx इंटू वाई इक्वल टू एक्स। और बिंदु कौन सा है? 0, -2। अब चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx और y का गुणनफल x के बराबर था, तो हमारा अवकल समीकरण बन गया dy/dx इंटू वाई और बराबर x। अब क्या करना है? y की तरफ और x की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू डी वाई और यहाँ हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अब करना है समाकलन। अब y का क्या हो जाएगा? y² और यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ प्लस c। अब हमारे पास बिंदु कौन सा है? बिंदु है 0, -2। अब भाई इस बिंदु से गुजर रहा है तो इसे संतुष्ट करेगा। अब बिंदु में होता क्या है कि भाई पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। x तो 0 है और y का मान है -2। अब यहाँ रखिए, अब -2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, तो आ जाएगा 4/2 और बराबर c। अर्थात भाई c का मान क्या आ गया? c का मान आ गया 2। अब हम यहाँ चाहें तो c का मान 2 रखें, तो भाई यहाँ आ जाएगा y² और इक्वल टू x² और प्लस 2। अब क्या करना है? हर ना बराबर कर लो। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा y² और बराबर x² और यहाँ आ जाएगा +4। अब y और x को ना एक तरफ लिख लो, y² - x² इक्वल टू 4 और यही हमारा समीकरण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। जैसे ही कहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, भाई इसका अर्थ होता है dy/dx। कह रहा है स्पर्श बिंदु अर्थात इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। अर्थात यह वाली जो प्रवणता है और इन दो बिंदुओं से जो हम प्रवणता निकालेंगे, यह वाली इन दोनों की दुगनी होगी। अब सबसे पहले क्या करना है? हमें दोनों बिंदु नोट करने हैं। बिंदु है -4, -3 और भाई एक बिंदु है x, y। ठीक है। अभी कह रहा है इन दोनों रेखाओं की प्रवणता, अगर हम इन दोनों से निकलने वाली रेखाओं की प्रवणता जो है उसको m मान लें, और कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता जो भाई होती है dy/dx। कह रहा है ये वाली प्रवणता जो है इसकी प्रवणता की दुगनी है, तो समीकरण क्या बन जाएगा? बराबर 2m। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें m का मान निकालना है। अब m का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यह x1 y1 और यह x2 y2 आप मान लीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा? y2 का मान y है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y+3 अपॉन x+4। अब ये m का मान आ गया। अब आप ये m का मान ना यहाँ रख सकते हो, सो आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 2। यहाँ हो जाएगा y+3 और अपॉन x+4। अब हमारा यह बन गया अवकल समीकरण। अब हमें इसे हल करना पड़ेगा, तो अभी क्या करना है? y वाले y की तरफ और x वाले x की तरफ। सो यहाँ हो जाएगा dy/y+3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा dx और भाई यहाँ 2 भी लिखे हुए हैं, सो 2 और यहाँ अपॉन x+4। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब y वाले y की तरफ आ गए और x वाले x की तरफ, सीधा आप समाकलन कर सकते हो। संख्याएं बटा में लिखी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लॉग आएगा, log y+3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 log x+4। और भाई दोनों जगह log आया है, तो जो कांस्टेंट आप लगाते हो वह भी log में ही लगा लो, प्लस log c। अब यहाँ 2 log प्लस में लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे भाई? log जब प्लस में होते हैं तो संख्याएं गुणा में चली जाती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log c इंटू, अब आगे 2 लिखा हुआ है, ये भाई घातों पर चले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। अब हम log और log को कैंसिल कर सकते हैं, तो भाई सीधा आ जाएगा समीकरण y+3 इक्वल टू c इंटू
एक्स प्लस 4 का ना होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें सी का मान निकालना है। और हम सी का मान निकालेंगे कैसे भाई, कह रहा है कि जो यह वक्र है यह -2, 1 से गुजरता है। अगर इससे गुजर रहा है तो संतुष्ट भी करेगा। अब x का मान होगा -2 और y का मान होगा 1। तो यहाँ मान रखिए, अब y का मान 1 रखोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा बराबर c। अब इसका मान रखोगे -2 तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2 का वर्ग होगा 4। यहाँ काट देंगे। अब c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 1। अब यहाँ c का मान हम 1 रख सकते हैं, सो आ जाएगा y+3 = x+4 का होल स्क्वायर, और यही हमारा वक्र होगा।